हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके से है। तो इंडियाज सुंदरबंस अमंग 5 साइट्स विद हाईएस्ट ब्लू कार्बन ग्लोबली। तो विश्व स्तर पर उच्चतम ब्लू कार्बन वाले स्थलों में भारत का सुंदरबन जो है वो भी शामिल है। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझेंगे। क्या है ब्लू कार्बन, क्या इस आर्टिकल का महत्व है और क्यों सुंदरबन जो है वो इसमें शामिल है। वेस्ट बंगाल स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं studyIQ.com या फिर हमारे स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाकर के। आपको बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में इनसे मिलेगी। आर्टिकल कहता है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू असेसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वॉल्यूम्स emitted and absorbed by the forest in UNESCO World Heritage Sites, India's Sundarbans National Park is among 5 sites that have highest blue carbon stocks globally. तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जितने भी हैं विश्व भर में, उनके लिए एक आंकलन जो है वो किया गया और देखा गया कि कितनी ग्रीन हाउस गैस वॉल्यूम जो है वो एमिट करते हैं और कितनी वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखा गया कि 5 जो टॉप के ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं दुनिया के जो सबसे ज्यादा ब्लू कार्बन स्टॉक जो है वो होल्ड करते हैं, उसमें सुंदरबन जो है वो शामिल है। तो क्या है ये सुंदरबन का यहाँ पर रेलेवेंस और क्या होता है ब्लू कार्बन, उसको थोड़ा समझते हैं। ब्लू कार्बन इज ऑर्गेनिक कार्बन मेनली फ्रॉम डिकेइंग प्लांट लीव्स, वुड रूट्स एंड एनिमल्स। तो जंगल के अंदर पत्ते सूख करके गिरेंगे, पेड़ उखड़ करके गिरेंगे, पेड़ की जड़ें होंगी, जानवर जो है वो मर जाएंगे। ये सारे के सारे जो डेड डिकेइंग मैटर होता है वो ब्लू कार्बन का सोर्स बनता है। दैट इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम। तो ब्लू कार्बन एक ऑर्गेनिक कार्बन है जो कि सड़े गले पौधे, लकड़ी और मरे हुए जानवरों के कारण जो है वो पैदा होता है। वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट आर नाउ रिलीजिंग मोर कार्बन देन दे आर एब्जॉर्बिंग। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं दे एक्ट एज कार्बन सिंक्स। तो ये पर्यावरण से कार्बन को जो है वो खींचते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ये कार्बन जो है वो रिलीज भी करते हैं। ये कार्बन कहां से रिलीज करते हैं, जिसको हमने अभी ब्लू कार्बन नाम दिया। तो जो डेड डिकेइंग मैटर है जंगलों के अंदर, वो जो है वो ब्लू कार्बन के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायी है। तो अगर कोई भी फॉरेस्ट जितना कार्बन एब्जॉर्ब करता है उससे ज्यादा रिलीज कर देता है, तो इट्स एक्चुअली डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में देखा गया है कि दे आर रिलीजिंग मोर कार्बन देन दे आर एब्जॉर्बिंग, प्राइमरीली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट चेंज। तो एक तो जलवायु परिवर्तन के कारण और दूसरा मानवीय गतिविधियों के कारण ये विश्व विरासत वन जो वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट है, ये जितना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में नुकसानदायक है। The researchers have assessed the gross and net carbon absorbed and emitted by 257 UNESCO World Heritage Forests between 2000 to 2020। तो 2 दशकों के एक डेटा को जो है वो शोधकर्ताओं ने एसेस किया है, जिसमें उन्होंने देखा है कि 257 वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट जो है वो विश्व भर के, उन्होंने कितना कार्बन एब्जॉर्ब किया और कितना कार्बन जो है वो रिलीज किया पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 सालों में। 2001 से लेकर के 2020 के डेटा को जो है वो देखा गया है। They found that these 257 sites stored approximately 13 billion tons of carbon। तो उन्होंने यहां पर यह देखा कि इन 257 साइट्स ने, इन 257 वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट ने करीब 13 बिलियन टन ऑफ कार्बन को जो है वो एब्जॉर्ब किया है। If all this stored carbon were to be released into the atmosphere as carbon dioxide, it would be equal to emitting 1.3 times world's total annual carbon dioxide emission from the fossil। इस कितना बड़ा ये नंबर है, कितना बड़ा अमाउंट है ये 13 बिलियन टन ऑफ कार्बन जो कि स्टोर्ड है इन 257 साइट्स में। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि अगर ये पूरा का पूरा कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट पे रिलीज कर दिया जाता तो ये इतना ज्यादा होता कि आज एक साल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से होता है, उससे 1.3 टाइम्स ज्यादा फॉसिल कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बार में पर्यावरण में रिलीज हो जाता है।
इस पूरे के पूरे शोध में द रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 10 आउट ऑफ 257 फॉरेस्ट emitted more carbon than they captured between 2001 to 2020 due to different anthropogenic and disturbances and pressures. तो 257 फॉरेस्ट में से 10 ऐसे हैं जिन्होंने इन 20 सालों में जितना कार्बन एब्जॉर्ब किया है उससे ज्यादा जो है वो पर्यावरण में रिलीज कर दिया है, जिससे पर्यावरण को जो है वो नुकसान हो रहा है। और इसमें सुंदरबंस जो है वो भी शामिल है। द रीजन फॉर एमिशन टू बी ग्रेटर देन सिक्वेस्ट्रेशन इंक्लूड्स क्लियरेंस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। क्या कारण है, अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा सर वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि सुंदरबंस और बाकी 9 साइट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करने से ज्यादा कार्बन को जो है वो रिलीज कर रही हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा भूमि को कृषि के लिए साफ करते जा रहे हैं, हम क्लियर करते जा रहे हैं लैंड को एग्रीकल्चर के लिए। द इंक्रीजिंग स्केल एंड सीवियरिटी ऑफ वाइल्ड फायर्स ड्यू टू ड्रॉट्स। जंगलों में आप जानते हैं बड़े पैमाने पर आग जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो सूखा पड़ना है, ड्रॉट है। तो ड्रॉट की वजह से वाइल्ड फायर्स जो है वो बहुत एक कॉमन फिनोमिना हो गया है, एज वेल एज एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना सच एज हुरिकेन्स। तो चक्रवाती तूफान जो है वो भी एक कारण बन रहे हैं, जिस वजह से जो फॉरेस्ट है, हमारे वन जीवन है, वो प्रभावित हो रहा है, जिससे पेड़ जो है उनको नुकसान पहुंचता है। और अल्टीमेटली जब जंगल के अंदर पेड़ों की क्वांटिटी जो है वो कम होगी तो कम कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और जितना कार्बन वो रिलीज करेंगे उससे कम और कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, और अल्टीमेटली वो पर्यावरण के लिए जो है वो नुकसानदायक होगा। और इसी शोध में, इसी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि भारत के जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो विश्व के 5 उन जगहों में से एक है जो कि हाईएस्ट ब्लू कार्बन स्टॉक जो है वो रखते हैं, यानी कि जहां पर जो रिलीजिंग कार्बन है वो एब्जॉर्बिंग कार्बन से ज्यादा है। द 4 अदर साइट्स आर बांग्लादेशी पोर्शन ऑफ सुंदरबंस। तो आप पहले हाईएस्ट 5 में जो 4 अन्य साइट्स है वो कौन सी हैं? एक तो सुंदरबंस आप जानते हैं कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में है, वेस्ट बंगाल में है, कुछ जो है वो बांग्लादेश में है। तो सुंदरबंस का ही जो बांग्लादेशी पोर्शन है वो आता है। द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया जो है वो आता है। एवरग्लेड्स नेशनल पार्क इन यूनाइटेड स्टेट्स आता है, और बैंक डी एर्गुइन नेशनल पार्क जो है मॉरिस्टियाना में आता है। तो मॉरिटियाना का बैंक डी ऑर्गिन नेशनल पार्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ हो गए, एवरग्लेड्स नेशनल पार्क जो है वो यूएस का है, और सुंदरबंस का वो पोर्शन जो बांग्लादेश में आता है वो, और साथ ही साथ सुंदरबंस जो भारत के अंदर है वो जो है वो 5 ऐसी साइट्स हैं जो कि हाईएस्ट कार्बन एमिशन जो है वो कर रही हैं। अब आगे क्या इसका क्या आगे एक वे आउट होना चाहिए कि कैसे इस चीज को जो है वो कम किया जा सकता है। तो एक सजेशन जो है वो दिया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड प्रोटेक्शन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड देयर सराउंडिंग लैंडस्केप्स टू एंश्योर देयर फॉरेस्ट कुड कंटिन्यू टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग कार्बन सिंक्स एंड स्टोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो रिपोर्ट कहती है कि जितने भी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनको और इनके आसपास के इलाकों को जो है वो मजबूत करने की जरूरत है, ताकि निरंतर वो कार्बन सिंक क्या होता है, जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करें, और आने वाली जनरेशंस जो हैं उनके लिए जो एनवायरमेंट है वो साफ और स्वच्छ जो है वो रह सके। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है, क्योंकि सुंदरबंस के बारे में बात हुई थी तो थोड़ा सा सुंदरबंस को समझ लेते हैं। ये एक लार्जेस्ट डेल्टा और मैंग्रोव फॉरेस्ट है विश्व भर में। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप जानते हैं जहां पे मैंग्रोव की मौजूदगी देखी जाती है, ये सबसे बड़ा डेल्टा भी है और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है विश्व भर का। द इंडियन सुंदरबंस विच कवर्स 4200 स्क्वायर किलोमीटर्स, 4200 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा सुंदरबंस जो है वो फैला है। उसके अंदर आता है सबसे पहले तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि 2585 वर्ग किलोमीटर का है, एंड इज होम टू अबाउट 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो सुंदरबन के अंदर ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, जहां पर 2020 में 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स की गिनती जो है वो की गई थी। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामसर साइट भी है। रामसर साइट आप जानते हैं वेटलैंड्स जो कि अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के होते हैं उनको रामसर साइट में शामिल किया जाता है। तो ये जो सुंदरबंस है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामसर साइट भी जो है ये है। तो सुंदरबंस कहां मौजूद है अगर हम देखें तो ये भारत और बांग्लादेश की सीमा है। ये वेस्ट बंगाल का इलाका, आधा सुंदरबन जो है वो इंडियन साइड पे है और आधा सुंदरबन जो है वो बांग्लादेश में है, और ये दोनों ही जो है वो ब्लू कार्बन के केस में टॉप 5 में जो है वो आते हैं। तो इस वजह से ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेस्ट बंगाल स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। studyIQ.com या फिर हमारी ऐप पर जाकर के आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।